कीवी भी लगाई थी, तो कीवी की ये बेलें देखो भाई, फूल तो इस पे खूब सारे लगे हुए हैं। मनीषा दिखा रही है यहाँ पे सांप की वीडियो। घर के पास में देखो भाई गरुड़ आ रखा है। ट्रैक्टर हमेशा सामान के लिए जाता है और कुछ दिनों के बाद अब नदी में पानी बढ़ जाएगा, तो अभी तो चलो ट्रैक्टर नदी में पार हो रहा है। चाय पीने का असली मज़ा ऐसे बारिश वाले ठंडे मौसम में ही होता है। भाई साहब गाली खाएंगे हम, ये लोगों के खेत हैं वो भी धान वाले। सुबह के 9 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और यहाँ बाहर कनस्तर में देखो कल पापा जी ने ये कुछ फूल लगाए हैं और एक गुलाब की कलम लगाई है फूल सहित। देखते हैं भाई इसमें डेली पानी डालते रहेंगे, ये कलम होती है या नहीं। और आज भी मौसम पूरा ठंडा हो रखा है क्योंकि बादल लगे हैं पूरे आसमान में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह सुबह नीचे पिलखोल में एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया और वो वहीं पे है सुबह से, तो थोड़ी देर में उसको देखने भी जाएंगे। अभी सुबह के टाइम पे पापा जी गाय बैलों को चराने के लिए लेकर गए हैं सामने वाली पहाड़ी पे, ये यहाँ पे देखो। और कल हमने वहीं पे भालू दिखा था, ठीक उसी जगह पे। भालू तो आजकल यहाँ जंगल में हर जगह दिखाई दे रहा है, मतलब वैसे भी आजकल हिसूल काफल ये पकने लगते हैं, तो जहाँ ये चीज़ें रहती हैं वहाँ भालू तो रहता ही रहता है उनको खाने के लिए। सामने वाले पहाड़ पे आजकल खूब हरी घास हो रखी है, तो इसलिए गाय बैलों को वहाँ लेकर जाते हैं चराने के लिए। गौशाला है हमारी ये यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है गायों को। यहाँ इस वाली जगह पे चाची लोगों की ये बंद गोभी अच्छी हो रखी है। और साथ में आजकल सुबह सुबह नीचे नदी किनारे ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ट्रैक्टर हमेशा सामान के लिए जाता है और कुछ दिनों के बाद अब नदी में पानी बढ़ जाएगा, तो अभी तो चलो ट्रैक्टर नदी में पार हो रहा है, लेकिन जब पानी बढ़ जाएगा उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसके बाद नदी का बहाव तेज़ होता है यहाँ पे। और आज यहाँ खोले पे देखो भाई, ये धनिया सुखाने के लिए डाला हुआ है। इसके बीजों को मसाले के लिए यूज किया जाता है। धीरे धीरे पता ही नहीं लगा कि कब सर्दियों के मौसम से गर्मियों का मौसम आ गया और अब तो चारों तरफ एकदम हरा भरा माहौल होने लग गया। छत में इस वाली जगह पे तो हमारी खूब पतेला छेमी लगी हुई है, ये देखो। और आजकल तो इसको सब्जी के लिए भी नहीं निकाल रहे हैं और नए नए फूल भी लगे हैं इस पर खूब सारे। यहाँ पे फ्रिज की साफ़ सफाई हो रही है। घर के यहीं पास में हमारा केले का बगीचा है। आजकल तो सारे केले लगभग सूख गए, सिर्फ यहाँ पे अभी एक फिरकू दिखाई दे रहा है। और साथ में इस वाली जगह हमने पिछले साल कीवी भी लगाई थी, तो कीवी की ये बेलें देखो भाई इतनी बड़ी हो गई। फूल तो इस पे खूब सारे लगे हुए हैं, तो देखो इतनी मोटी है। कीवी के प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर होता है, जब उनका पॉलिनेशन होगा तभी फ्रूट बनता है। तो ये वाला शायद ये फीमेल फ्लावर है। देखते हैं इस साल इस पे फल लगते हैं या नहीं। पिछले साल भी ऐसे फूल लगे थे लेकिन फल नहीं लगे। और यहाँ इस वाली जगह माँ भी आ रखी है निडाई गुडाई करने। ये पूरी घर पतवार हो रखी है यहाँ खेत में। घर के पास में देखो भाई गरुड़ आ रखा है सामने यहाँ पे। गिद्ध को हमारी प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ पर भी मरे हुए जानवर रहते हैं तो वो उनको खाते हैं। ले ओ भाई उड़ान भर ली सांप देखने। यहाँ पर भी बड़े बड़े सांप होते हैं लेकिन वो नीचे नदी किनारे साइड ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि वहाँ समतल और दलदली जगह है, तो इसलिए वहाँ तो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ घर के आसपास बहुत कम लोगों ने बड़े सांप देखे। एक सांप दिखा शायद कल यहाँ पिलखोल के इधर साइड, तो मैं भी अभी उसी सांप को देखने जा रहा हूँ। मनीषा दिखा रही है यहाँ पे सांप की वीडियो। कितना बड़ा था? बहुत बड़ा है। आधा तो खाली आधा ही है, आधा हिस्सा, आधा तो अंदर। घर से नीचे यहाँ पिलखोल की साइड आना कम ही होता है, जैसे 10-15 दिन में एक बार। बात कहाँ नहीं आप भी मीन रोटी खाएं। यहाँ दादी लोगों के यहाँ पे आया हूँ, एकदम दिन के टाइम पे खाना खाने वाला टाइम होता है। यहाँ पे ये आड़ू का पेड़ है और इस पे देखो भाई आड़ू भी लगने लग गए, इतने बड़े हो गए। और साथ में इन्होंने यहाँ पे ये एक स्टोर रूम बना रखा है। यहाँ पे घास और जो भी ये लकड़ियाँ वगैरह है इनको रखने के लिए, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद बरसात शुरू हो जाएगी तो ऐसे स्टोर करके रखते हैं। यहाँ चाची लोगों के यहाँ पे एक एक गुलाब का फूल है और इस पे देखो भाई कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ से एक कलम लेकर चलते हैं। सांप तो देखने को नहीं मिला, अभी यहाँ से एक कलम लेके जा रहा हूँ मैं गुलाब की।
यहाँ इन्होंने देखो क्या मस्त क्यारी बना रखी है। यहाँ पे ये पूरी मिर्च की बिजवाड़ है और साथ में इस साइड मिर्च लगा रखी है और पास में इनका घर। साग सब्जी तो इन्होंने खूब लगाई है घर के आसपास। यहाँ ऊपर की साइड ये आलू और यहाँ ये कद्दू के फूल भी लगने लग गए। यहाँ पे बड़ी बड़ी सी हिसूल लगी हुई है। मन तो कर रहा है अभी खाने का, लेकिन दूर हो गई थोड़ा सा। दिन के टाइम पे अभी नीचे नदी किनारे ट्रैक्टर आ गया सामान लेकर और वो जाएगा यहाँ से ठीक आगे गोंडार गांव तक। दिन के टाइम पे कितना भी गर्मी वाला मौसम हो, हवा हमेशा यहाँ पे बहुत तेज़ चलती है। तेज़ हवा चलने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। आज भी देखो भाई दिन के बाद बारिश लगनी अभी शुरू हो गई है। चलो बढ़िया है, इससे मौसम यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा हो गया। माल्टे के पेड़ों पे देखो भाई, माल्टे भी बड़े बड़े होने लग गए। अब टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा। परसों तक इन पेड़ों पे खूब सारे फूल खिले हुए थे। दिन के बाद इस वाले टाइम पे हमारे घर में चाय तो बनती ही बनती है। और अभी देखो पहाड़ों पे ऊपर की तरफ खूब सारे बादल आने लग गए। चाय पीने का असली मज़ा ऐसे बारिश वाले ठंडे मौसम में ही होता है। मतलब ऐसे में चाय खूब पी जाती है। माँ निकाल रही है यहाँ पे टमाटर की डाली दीदी के लिए। दीदी लोगों का एक घर है यहाँ से ठीक नीचे नदी किनारे। गांव में भी एक घर है, लेकिन वहाँ पे वो लोग कम ही रहते हैं, ज़्यादातर यहाँ नीचे नदी किनारे ही रहते हैं। चाय पिएगा? चलो मैं अभी आपको अपनी मिर्च की क्यारी दिखाता हूँ जो हमने बिजवाड़ बना रखी है। यहाँ इस वाली जगह पे हमारा एक छोटा सा खेत है और ये यहाँ पे पूरी ये मिर्च की डालियाँ हैं छोटी छोटी, और शायद एक बिजवाड़ यहाँ नीचे यहाँ पे भी बना रखी है। ऐसे ही टमाटर और बैगन की क्यारी भी बनाई हुई रहती हैं। जब वो डालियाँ थोड़ा बड़ी हो जाती है तब उनको सेपरेट किसी खेत में लगाते हैं अलग अलग करके। बारिश वाला मौसम है तो छोटी छोटी रंग बिरंगी पक्षियाँ आने लग गई हैं घर के आसपास। डब्बू के साथ अभी एक प्रैंक करते हैं। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ अभी ऊपर रांसी गांव में जाने की। ये देखो भाई, ये तो प्रैंक था। जब भी मैं यहाँ से ऊपर वाले घर में जाता हूँ तो वो हमेशा मेरे से पहले आगे रास्ता लग जाता है। मौसम हो गया है अभी एकदम बढ़िया सा सुहावना सा। बारिश थोड़ा सा बंद हो गई। शाम के टाइम पे अभी चलते हैं सामने थोड़ा सा क्रिकेट खेलने के लिए। और हमारे घर के आसपास भी जो आड़ू के पेड़ हैं इन पे ये आड़ू लगने लग गए। बरसात के टाइम पे ये फल भी पक जाएंगे। अनुज तो पहुंच गया सामने नेट में, तो चलो अब हम भी चलते हैं फटाफट। यहाँ इन पुराने घरों के आसपास जाने में डर भी लगता है, खासकर बारिश के टाइम पे। यहाँ देखो इनकी हालत कैसी हो रखी है। यहाँ से अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पूरी छत गिर रखी है नीचे। आजकल की सबसे मीठी बेरी ये है हिसूल, वो भी लाल वाली हिसूल। ये तो लाल हिसूल है। अब कुछ दिनों के बाद जब बारिश ज़्यादा होगी तो उसके बाद पहाड़ों में काली हिसूल होती है, वो भी बहुत टेस्टी होती है। डब्बू पता नहीं भाई यहाँ पे क्या ही खा रहा है। लेकिन अनुज ने खुद ही बॉल पकड़ ली हाथ पे। वो रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ ना मैं। मैंने इस बैट पे फेविक्विक लगाया था, इन्होंने फिर से ये बैट बाहर बारिश में भीगने के लिए रख दिया। अब सारा ये देखो फिर से फटने लग गया। अभी मैं आया हूँ खेलने के लिए और अब मैं आउट ही नहीं होऊंगा। अनुज बॉलिंग कर रहा है। बदला। जब घर से यहाँ पे आए थे उस टाइम पे गर्मी लग रही थी, अब जैकेट उतार दिया क्योंकि क्रिकेट खेलते खेलते गर्मी लगने लग गई। नेट को यहाँ पे 2-3 साल तो हो गए और अब देखो भाई इसमें कुछ ऐसे छेद से हो गए, तो बॉल यहाँ से कभी कभी बाहर चले जाती है। हमारे लिए सही, यहाँ पे 2-3 भी रहेंगे तो यहाँ पे नेट में क्रिकेट खेलने के लिए हो जाता है। 1 2 3 तो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया, बॉल प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है। अब वैसे कल मुझे शहर की तरफ भी जाना है, ऋषिकेश। ऋतिक के घर का कुछ सामान लाना है, टाइल हो गया, सैनिटरी का हो गया, बिजली फिटिंग का सामान है, तो उसके लिए ऋषिकेश जाना पड़ेगा। तो कल सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। उसके बाद देखते हैं भाई कितने दिन वहाँ पे लगते हैं, क्योंकि सामान जुटाने में ना बहुत टाइम लगता है। एक सामान लाओ दूसरा सामान लाओ, टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो 2-3 दिन तो वहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ पर भी ये हिसूल की झाड़ियाँ हैं, थोड़ा सा हिसूल खा लेते हैं फिर से। बचपन में तो हम ये वाली हिसूल खाने के लिए दिन के टाइम पे दूर दूर तक जाते थे, घर में बिना बताए। हमारे यहाँ पे तो इसको हिसूल बोलते हैं। आप लोग बताना अगर आपके यहाँ पे होती है तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको। थोड़ा हो सकता है अलग नाम हो इसका। डब्बू डब्बू देखो हमारे साथ खेलने के लिए आ गया। ले बॉल डाल, बॉल डाल, ले ले, अरे बॉल ले।
पता नहीं भाई तब तक क्या दिख गया डब्बू को, भाग गया यहाँ से। आ गया। कहाँ से कहाँ? निकल रहे थे। अरे भाई हमारी बॉल लेके पता नहीं कहाँ चले गया ऊपर। डब्बू कहाँ से जाएगा? अब लोग गया मोड़ा। भाई साहब गाली खाएंगे हम। ये लोगों के खेत हैं, वो भी धान वाले। रोड दे यहाँ से भाग के चले गए अब उधर साइड। सीधा भाग, कंटिन्यू भाग, जा भाग 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 भाग। अरे भाग भाग ना भाग, छूट जाए। चलो फाइनल, यो डाल सीधा डाल। देखते हैं डब्बू बॉल घर लेकर आता है या नहीं। भाई बॉल छोड़ दी उसने। बॉल कहाँ है? बॉल लेके आ, बॉल लेके आ, चल। रात का खाना भी बनने लग गया। अभी यहाँ पे रोटी बन रही है, सब्जी बन गई है। हमारा खाना तो यहाँ रात को बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे अंधेरा होने लगता है उससे पहले खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब वैसे तो अलका को आग वाले चूल्हे पे खाना बनाने की आदत नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे सीख रही है।